दोस्तों इस वक्त हम अभी मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के या यूं कहें शहडोल जिले के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय शहडोल के परिसर में हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मेरे पीछे जो आपको सैकड़ों की संख्या में जो गार्ड यहाँ पे खड़े हुए हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको मैं सीधे तौर पे बताना चाहता हूँ, ये गार्ड जो कि लगभग यहाँ कोई 12 सालों से, कोई 15 सालों से, कोई 20 सालों से यहाँ पे अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, लगभग 4 से 5 सालों से ना ही इन्हें पीएफ की राशि मिली है और लगभग हम बात करें 5 से 6 महीने पहले की, ना ही इन्हें किसी प्रकार का मासिक वेतन ही प्राप्त हो रहा है। अपने आप में ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे में ये जो यहाँ पे गार्ड खड़े हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कैसा करें, अपना भरण पोषण कैसे करें, और जो इन्हें बहुत सी और दैनिक प्रकार की इनकी आवश्यकताएं होती उसकी पूर्ति आखिरकार ये कैसे करें। आइए हम सीधे इनसे बात करते हैं। आखिरकार यहाँ पे हड़ताल में यहाँ पर बैठे हैं और सीधे तौर पे इनका कहना यह भी है, यदि इनकी मांग को पिछले 2-3 सालों के जैसे अब यदि नहीं माना गया तो ये भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आखिरकार ये कितने समय से, कितने बजे से यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं और किन किन अधिकारियों को उन्होंने आवेदन दिया और क्या क्या इन्हें परेशानियां हो रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश तिवारी नाम मेरा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और किन्हें आपने जो है अभी तक आवेदन दिया है? सर, आवेदन तो अभी हमने सब जगह दे चुके हैं और हमारा जो है 5 माह से वेतन और 44 माह से पीएफ अभी तक नहीं दिया गया है। और सर क्या है, वेतन न मिलने से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और अब कैसे हम घर चलाएं अपना। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे सेवा देते जिला सेवा चिकित्सालय देते शहडोल मेरे में? को यहाँ 18 साल हो गए। अच्छा, जी। तब तक आपको लगातार वेतन की प्राप्ति होती थी? वेतन की प्राप्ति होती थी, लेकिन अगर दिक्कत भी जाती थी तो कम से कम अस्पताल प्रशासन कम समय में व्यवस्था बना देते थे। लेकिन ये 4-5 सालों से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने का वेतन हमेशा रोका जाता रहा और बोलने पे बस यही होता रहा, 1-2 महीने का डाल देता था, फिर 1-2 महीने फिर जाम कर देता था। इनके वर्दी पे जैसे आप देख रहे हैं एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। हम बताना चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी फोर्स, ये जो इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, कोई चौकसे करके हैं और उनका नाम क्या है, वो रहते कहाँ हैं आखिरकार ये अभी बताएंगे। क्या नाम है उनका ठेकेदार का? शैलेंद्र चौकसे जी। कहाँ रहते हैं वो? ये जबलपुर में रहते उनसे हैं। लगातार आप लोगों का संपर्क होता है कि नहीं हाँ, होता है? बीच बीच में बात होती रहती है, तो बस वही है कि अगर सितंबर का भी अगर डालते हैं तो बोलते हैं कि अक्टूबर का मैंने डाल दिया है। अच्छा, हाँ, और ये इसमें भी विसंगतियां कब से चली आ रही है आप लोगों के साथ? ये कितने 4-5 महीने? सालों से सर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। 4-5 साल हो गए। 4-5 सालों में आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को, कलेक्टर को भी हर आपने जगह आवेदन दिया दिया रहा। और पिछली बार भी हम लोगों ने ऐसे काम रोक करके वो किया रहा, तो इसमें बाबूजी और ठेकेदार से बात हुई रही, तो बोले कौन रहे बाबूजी? बाबूजी कौन, पाठक क्या नाम बाबू है? पाठक बाबूजी से जो बात यहाँ हुई थी। जिला चिकित्सालय में अधीक्षक के पद अधीक्षक पे के हैं, पद वो पे। पाठक जी, उनकी बात किनसे हुई थी? ठेकेदार से बात हुई रही, तो उसने बोला रहा कि 15 दिन के अंदर मैं सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है। झूठा आश्वासन, झूठी सह, झूठी राजनीति, झूठी रणनीति, इतना हीला हवाली रवैया आखिर क्यों है, अपने आप में यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आखिरकार जैसा कि ये गार्ड यहां पे जो है मानसिक और शारीरिक रूप से यहां पे त्रस्त होकर, प्रताड़ित होकर अपने हक के लिए, अपनी मांग के लिए लगातार, जैसे कि ये अभी गार्ड ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी, बावजूद इसके प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। आइए, और भी आपस गार्ड यहाँ पे और भी सुरक्षा कर्मी खड़े हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? मीरा दाहिया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे हिला वाले रवैया पे आप? अब क्या बोलना है सर, हम लोग घर छोड़ के आते, देखिए छोटे छोटे बच्चे छोड़ के काम पे आते, लेकिन हम लोग की पेमेंट नहीं मिलती, बहुत दुख लगता है सर। अभी बहुत ही आप लोगों ने आवेदन किनको दिया? सर कलेक्टर ऑफिस अपने यहाँ के जो सीनियर हैं उनको सबको दे चुके हैं। कलेक्टर मैडम ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो वहाँ तक पहुँचे नहीं सर, कब वो गई है, आवेदन गए, अब देखो क्या बोलती हैं। नहीं, तो आवेदन आपने डायरेक्ट कलेक्टर मैडम को दिया या और किसी भैया को? लोग लेके गए थे, आवाज आगू। आवक जावक में भी आप लोगों ने दिया है अभी? जी जी तो वहां से क्या आश्वासन मिला? अभी कोई नहीं है। अभी और इससे पहले जैसे आप लोगों ने कलेक्टर को और भी पहले दे चुके हैं आवेदन, उस समय क्या आश्वासन दिया गया था कलेक्टर वहाँ द्वारा? से वो लिख करके तो आता रहा लेटर, अब हम्म। यहाँ से बोल देते रहे बजट नहीं है, जो भी है प्रशासन का। देखिए, लगातार जो है निशुल्क सेवा देने के लिए बाध्य है, मजबूर है, और इनके द्वारा जैसे कि मांग की जाती है,
तो संबंधित विभाग के जो आला कमान अधिकारी हैं, जो इसकी जिम्मेदारी लेने वाले जो बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर इनकी मांग को सिरे से नकार दिया जाता और कहा जाता कि हमारे पास बजट नहीं है। ऐसे में निश्चित ही आप सोच सकते हैं कि ये इनके साथ किस प्रकार से ये प्रताड़ना का शिकार आखिरकार हो रहे हैं। और एक चीज आपको और बताना चाहते हैं, ये जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय के परिसर में जहां जहां पे इनकी तैनाती की जाती है, जहां पे ये तैनात रहते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी यह भी बनती है, जैसे इन्होंने बताया कि कोई चौकसे नामक कोई ठेकेदार है जो कि जबलपुर से इस एक्स सिक्योरिटी मेन सर्विस जो इन सेवा है उनको वहां से संचालित की जाती है। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि इनके ऊपर यदि हम बात करें शहडोल पे इनकी सेवाएं कहां दी जानी चाहिए, कहां नहीं दी जानी चाहिए, इसके लिए जो है एक सुपरवाइजर की भी व्यवस्था की गई है। सुपरवाइजर भी यहां पर जो है मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ठेकेदार और इनके बीच क्या कम्युनिकेशन होता है, आखिरकार इनको हक क्यों नहीं मिल रहा है, इनको वेतन क्यों नहीं मिल रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? संतोष चौबे। क्या किस पद पे हैं आप यहाँ पे? मैं एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी फोर्स का सुपरविजन का काम देखता हूँ। पूरी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, चूंकि आपके ठेकेदार जबलपुर पर बैठे हैं, वो संचालित करते हैं, आपको यहाँ बतौर मुखिया रखा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर जो है? मैं बतौर मुखिया नहीं, मैं सिर्फ जो है कर्मचारियों के काम को देखता हूँ कि कर्मचारी कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन कर्मचारी आया, किसी जगह पे किसको लगाना है। हाँ, एक तरह से माना जाए तो मैं इनका मुखिया हूँ और इनके मुखिया बतौर मैं निरंतर जो है ठेकेदार से बात करता रहा हूँ, लेकिन ठेकेदार ने जो है अभी तक ना तो इनके 44 महीने के पीएफ का किसी तरह कोई व्यवस्था की और इनका 4 महीने का भुगतान भी नहीं मिला है और मैं भी इनके साथ में हूँ और इन्हें न्याय मिलना चाहिए। यदि हम जानना चाहें, इनका चलिए वेतन तो पिछले 4-5 महीनों से नहीं मिल रहा है, ना ही इनको पीएफ की राशि 4-5 सालों से मिल रही है। यदि ऐसे में हम आपसे बात करें, क्या आपका वेतन आपको प्राप्त होता है या नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इस कंपनी के करीब 140 कर्मचारी शहडोल जिले में कार्यरत हैं, तो मैं 140 कर्मचारियों की देखरेख करता हूं, तो मेरा भुगतान जो है हर महीने प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं, जैसे ये सुपरवाइजर महोदय हैं, ये सर क्या शुभ नाम आपने बताया? संतोष चौबे। संतोष चौबे जी, जो कि सुपरवाइजर है। स्पष्ट तौर पे इन्होंने अभी ये बात बताई कि लगभग 145 सुरक्षा कर्मियों की ये जो है बतौर मुखिया ही हम कह सकते हैं, या अपने आप में इन्हें एक जो है लीडर भी कह सकते हैं, जो इनकी देख रेख करते हैं, कहाँ किनकी ड्यूटी लगनी, कहाँ की ड्यूटी नहीं लगाई जानी है। लेकिन ये भी बड़ा एक मुद्दा है कि सिर्फ सेवा देने के लिए सुपरवाइजर साहब बात नहीं कर सकते, बल्कि इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हो रही है या मानसिक व शारीरिक रूप से ये प्रताड़ना झेल रहे हैं, उसके लिए भी पूरी जिम्मेदारी जो है सुपरवाइजर साहब की तो बनती ही है। साथ में हम जैसा आपको बताएं कि चौकसे नामक जो ठेकेदार जबलपुर से एक्स सर्विसमैन की सिक्योरिटी फोर्स को जो संचालित करते हैं, निश्चित ही उन पे लगाम कसा जाना चाहिए। बहरहाल मैं आपको ये चीज पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि संबंधित विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों तक ये सुरक्षा कर्मी, और मैं यूं कहूं सीधे तौर पर संभागीय मुख्यालय के जो एक बड़े अधिकारी हैं, या मैं सीधे तौर पर यूं कहूं संभागायुक्त महोदय की बात करें, या फिर कलेक्टर की बात करें, या फिर संबंधित विभाग के और बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें, ये हताश और परेशान हो करके जिला चिकित्सालय परिसर पर यहां अपने काम से लामबंद होकर हड़ताल में बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी मायूसी इनके चेहरे पे छाई है, और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होने के साथ साथ ये सोच में है, एक बड़ी विडंबना है कि आखिरकार जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे में निःशुल्क सेवा दे करके अपने परिवार का भरण पोषण आखिरकार कैसे करें। आइए कुछ सुरक्षा कर्मियों से और जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर क्या इनसे किसी संबंधित विभाग के अधिकारियों की बातचीत हुई, क्या ठेकेदार ने कोई आश्वासन दिया, या जिला चिकित्सालय में बैठे किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया? क्या नाम है मैडम आपका? भैया मेरा नाम राजमीन फारूकी है। हम नहीं जानते सही और गलत क्या है, हम ये जानते हैं कि हम मेहनत करते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार है, पैसे की हमें बहुत आवश्यकता है। आज 4-5 महीने से यही नौटंकी हो रही, हम बार बार खड़े होते हैं, बार बार चले जाते हैं, यही आश्वासन दिया जाता हो जाएगा, पीएफ भी नहीं मिलता। हम क्या करें भैया, रात को दिन को एनी टाइम बस मेहनत मेहनत मेहनत। क्या करें बताएं, बच्चों सहित यहाँ बैठ जाएं, आत्महत्या कर लें या रोड पे चले जाएं, क्या करें बताइए।
देखिए कैसे परेशान होकर ये सुरक्षा कर्मी जो है अपने हक के लिए मांग करते हुए यहाँ पर जो है प्रताड़ित होते हुए यहाँ पर भूख हड़ताल में मजबूर होकर बैठे हैं। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बात आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, और मानवाधिकार के आयोग के बैठे बैठे दर्जनों अधिकारियों और पदाधिकारियों, संबंधित विभाग या जिला प्रशासन के मुखिया यदि किसी प्रकार से इन सुरक्षा कर्मियों को न्याय नहीं दिला सकते तो मध्य प्रदेश शासन पर बैठे हुए भोपाल राजधानी में आप आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मानवाधिकार आयोग के बड़े बड़े अधिकारियों, आपसे निश्चित ही ये गुहार लगा रहे हैं। और इनके पक्ष को रखते हुए मैं भी आपसे ये निवेदन तो कर ही रहा हूं, साथ ही आपको ये जताना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि वही सुरक्षा कर्मी है जिनके हवाले जिला चिकित्सालय के इर्द गिर्द कोने कोने पे इनकी सेवा के लिए इन्हें बाध्य किया जाता है। खून से लथपथ यदि यहां कोई मरीज आता है, कोई तड़पता हो, बिलखता हो, यदि किसी के डेड बॉडी उठाने की बात आती है, ये वही सुरक्षा कर्मी आदरणीय जी, और यही सुरक्षा कर्मियों के साथ ये लापरवाही, ये तानाशाही आखिरकार कहां का न्याय है, ये तो बखूबी आप भी समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए किस तरीके से इनकी तानाशाही, लापरवाही आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हमेशा ही कोताही बरती जाती है। और प्रशासन पे बैठे अधिकारियों की बात करें या फिर कानून व्यवस्था संभालने वाले कानून के बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें, भले ही डंका पीटती हो कि हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे में इन लोगों के साथ कितनी बड़ी न्याय की आप बातें करते हैं या इनको कितना बड़ा आप न्याय दिला सकते हैं, अपने आप में यह सोचने वाली बात है। और एक चीज और कि जैसा कि इन्होंने आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और ये मौखिक रूप से भी इन्होंने अभी कहा कि यदि इनकी मांग को नहीं माना जाता है तो आने वाले 21 फरवरी को ये भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और यदि ऐसे में किसी प्रकार से कोई सुरक्षा कर्मी के साथ कोई दिक्कत परेशानी होती है तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप इसकी जिम्मेदारी अवश्य रूप से लेंगे। बहरहाल देखना होगा कि कब तक इनकी बातों को लेकर के इनको न्याय मिलता है। जिला चिकित्सालय परिसर श्याम मानिकपुरी, हाले हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाले हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।